माना कि मोदी जी आप में बहुत दम है, लेकिन क्या ममता बनर्जी आपसे कम है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कभी कहा था सायुनी घोष ने, जो कि बंगाल के जाधवपुर से लोकसभा सांसद है। वही सायुनी घोष जो टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़कर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, लेकिन उसी टीएमसी का साथ छोड़कर एनसीपीआई में आ गई। और अब हालात यह है कि मोदी सरकार के लिए एक सियासी ढाल बन गई है। कैसे कभी बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ मुखर होकर बोलने वाली सायुनी घोष अब बीजेपी और सरकार के लिए पेपर लीक के मुद्दे पर बैटिंग कर रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं, इस वीडियो में आगे विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा और आपको जानकर ताज्जुब भी होगा। चलिए, सायुनी घोष की बात कर रहे हैं। कुल जमा 5 साल का तजुर्बा है सायुनी घोष का। अगर आप देखेंगे 2021 में जरूर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। फिर आता है 2024, एमपी का चुनाव लड़ा, जीती, और 24 से अब 26 चल रहा है। तो कुल जमा 5 साल का जो सियासी तजुर्बा है, अनुभव है, वो सायुनी घोष रखती है। उम्र महज 30 साल की, लेकिन आज देखिए, तस्वीरें आज की दिखा रहे हैं। सायुनी घोष के बदले बदले से जो उनका अंदाजे बयां है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। चूंकि एनसीपीआई में आई, नेशनल सिटीजन पार्टी, आप बखूबी जानते हैं कि जब बंगाल में ममता चुनाव हारी, ऐतिहासिक हार ममता की हुई, तो उसके बाद कैसे एनसीपीआई जो है वो लाइमलाइट में आता है। एक ऐसा दल जिसके अंदर बागी सांसद शरण लेते हैं, उसमें एक नाम सायुनी घोष का है। वही सायुनी घोष आज बीजेपी या मौजूदा सरकार उन पर इतना भरोसा दिखाती है कि पेपर लीक के मुद्दे पर जो बिल संसद में लाया गया, उस पर विचार के लिए, चर्चा के लिए जो सांसदों की लिस्ट भेजी गई, उसमें एक नाम सायुनी घोष का भी है। अब यही सायुनी घोष इस बिल को लेकर के न सिर्फ सरकार को डिफेंड कर रही हैं, सरकार की तरफ से पैरोकारी कर रही हैं, बल्कि विपक्ष को भी आड़े हाथों ले रही है। यानी कांग्रेस को खासतौर पर, जो संसद, जिस पर आरोप है कि संसद नहीं चलने दे रहा है, गतिरोध बनाकर रखा हुआ है, हंगामा कर रहा है, उस विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। सायुनी घोष ने बयान दिया, उस बयान को भी सुनाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प जो तस्वीर निकल करके आई है, वो तस्वीर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी सांसदों के साथ एनडीए की बैठक हुई। पीएम मोदी ने बैठक ली और तमाम सांसद उसमें मौजूद थे। और सायुनी घोष ने अपना एक्सपीरियंस बताया मीडिया में आकर के, कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक करके और बहुत फ्रूटफुल चर्चाएं हुई। क्या कुछ सायुनी घोष ने कहा, सबसे पहले आपको वो बयान सुना देते हैं। मुझे लगता है कि अंडर एनी सर्कमस्टांस डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। ये जो बिल आया है, भले ही सरकार का कोई विरोध करे, इस बिल का विरोध जो बच्चों के हित में है वो कभी नहीं कर सकता। लेकिन उस पर अगर आप चर्चा नहीं करेंगे, अगर उसमें से आप फीडबैक आपका नहीं मिलेगा, सजेशंस नहीं आएंगे, विस्तारित रूप से आलोचना नहीं होगी, सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि बच्चे भी चाहते हैं कि रिफॉर्म्स पे डिस्कशन हो। वो पॉलिटिकल डिबेट नहीं सुनना चाहते, वो जानना चाहते हैं कि सरकार का क्या विजन है, वो कैसे पेपर लीक को रोकना चाहती है, वो कैसे सख्ती से पेश आ रही है। तो इस पे चर्चा हो। और जैसा कि आपने बोला, बच्चों पे ये जो AK-47 हो के पैलेट हो, जो गलत है वो गलत है। देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, कार्रवाई हो रही है, आगे जाके भी होगी। तो सुना आपने सायुनी घोष को, आप भी यकीन नहीं कर पा रहे होंगे। पूरा चुनाव आपने देखा था पश्चिम बंगाल का, कैसे एक स्टार प्रचारक के तौर पर टीएमसी की तरफ से सायुनी घोष को ममता बनर्जी ने उतारा था। ममता बनर्जी का राइट हैंड कहा जाता है सायुनी घोष को। लेकिन किस तरीके से न सिर्फ सायुनी घोष बल्कि 20 सांसदों की एक बड़ी फौज ममता बनर्जी का दामन छोड़ करके चली जाती है, उनकी पार्टी छोड़ करके चली जाती है, बागी हो जाती है। तो कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सायुनी घोष के साथ क्या हुआ, इस बारे में आगे बातचीत करेंगे। लेकिन सायुनी घोष का यह बयान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, यह कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को जरूर परेशान कर रहा होगा, खासतौर पर टीएमसी के उन लोगों को जो ममता बनर्जी के लिए तो वफादारी दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो बागी हो गए किन्हीं कारणों से, उन पर तोहमतें मढ़ रहे थे। खैर, ये बात एक हो गई। बात करते हैं दूसरी सायुनी घोष से जुड़ी हुई। अब सायुनी घोष को जरूर की प्लेयर बनाया बीजेपी ने या सरकार ने इस
पेपर लीक पर जो बिल लाया गया उस पर कांग्रेस को, मौजूदा सरकार को कैसे, मौजूदा सरकार के खिलाफ विपक्ष जो लामबंद हो रहा है या शोर शराबा सदन में हो रहा है, जो गतिरोध कायम किया हुआ है, उसको लेकर कैसे हमलावर हुई सायोनी घोष, क्या कुछ कहा उन्होंने विपक्ष को लेकर, चलिए वो बयान भी आपको सुना देते हैं। सेशन में विपक्ष का जो रवैया रहा उसको लेकर के सवाल उठाए, बल्कि उन्होंने महुआ मोइत्रा को लेकर के भी बातें कही। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, कभी एक तरीके से कहें कि एक ही नाव में सवार हमजोलियां करते इन लोगों को देखा जाता था, लेकिन अब अदावत ऐसी हो गई है कि अब एक दूसरे के लिए जो है वो बोल रहे हैं, ये बातें भी सामने आ रही हैं। बहरहाल ये बड़ी दिलचस्प बात है, राजनीति में ऐसा जब होता है तो लोग इस पे मजे भी लेते हैं, चटकारे भी लेते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी भारतीय राजनीति में इसको उदाहरण के तौर पर भी ऐसी घटनाओं को देखा जाता है। अब सरकार ने संसद में बिल पर चर्चा के लिए सायोनी घोष को अपना एक मुख्य जो है प्लेयर बनाया है, जो कि सरकार की तरफ से संसद के भीतर पैरोकारी कर रही हैं। उनका कहना भी वाजिब है कि विपक्ष ने एक मांग मांगी थी, यानी कि एक मांग उठी थी कि केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो गया, तो उसके बाद क्यों नहीं चर्चा इस पर होने दी जा रही है। जब विपक्ष एक तरफ कहता है चर्चा हो तो दूसरी तरफ हंगामा क्यों कर रहा है। तो ये सायोनी घोष ने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। मैंने आपको बताया कैसे सिर्फ 5 साल का ही ज़्यादा तजुर्बा है नहीं, 5 साल जो सक्रिय संसदीय राजनीति का उनका अनुभव है, और इसके अलावा 30 साल उनकी उम्र है, एक युवा सांसद है। ऐसे में उनका इस तरीके से पीएम मोदी या मौजूदा सरकार के लिए आकर बैटिंग करना, एक सियासी गियर जो उन्होंने बदला है, वो लोगों के जहन में आ गया है और लोग उस पर आज खूब चर्चा कर रहे हैं। सायोनी घोष के इस बदलते अंदाज में, इस बदलते राजनीतिक तेवर पर आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करती, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार। इट वॉज वेरी एनरिचिंग, इट वॉज वेरी एंगेजिंग, और आज हम लोगों ने ब्लू इकॉनमी और एफटीए पे विस्तारित रूप से प्रेजेंटेशन देखा, मंत्रियों ने आलोचना की। सो आई थिंक मैं एक पहली बार की सांसद हूँ और मेरे लिए तो बहुत दिलचस्प रहा, और सरकार का जो विजन है उसके साथ भी जुड़े। आज प्रधानमंत्री जी ने भी क्या एड्रेस दिया? नहीं, उन्होंने एड्रेस आज नहीं किया। जी, अगर बात करें जिस तरीके से चल रहा है, डिस्कशन नहीं हो रहा है, बच्चों पर पैलेट गन से जिस तरह की हमला किए गए बिहार या अन्य जगह, उसको लेकर बहुत नाराज है विपक्ष, और यही बात है कि डिस्कशन नहीं हो पा रहा। आपको क्या उम्मीद है? मुझे लगता है कि अंडर एनी सर्कमस्टांस डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। ये जो बिल आया है, भले ही सरकार का कोई विरोध करे, इस बिल का विरोध जो बच्चों के हित में है वो कभी नहीं कर सकता, लेकिन उस पर अगर आप चर्चा नहीं करेंगे, अगर उसमें से आप फीडबैक आपका नहीं मिलेगा, सजेशंस नहीं आएंगे, विस्तारित रूप से आलोचना नहीं होगी, सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि बच्चे भी चाहते हैं कि रिफॉर्म्स पे डिस्कशन हो, वो पॉलिटिकल डिबेट नहीं सुनना चाहते, वो जानना चाहते हैं कि सरकार का क्या विजन है, वो कैसे पेपर लीक को रोकना चाहती है, वो कैसे सख्ती से पेश आ रही है। तो इस पे चर्चा हो, और जैसा कि आपने बोला, बच्चों पे ये जो AK-47 हो के पैलेट हो, जो गलत है वो गलत है। देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, कार्रवाई हो रही है, आगे जाके भी होगी। ने जो पार्टी की उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि इन्होंने देखो इतने दिन प्रोटेस्ट किए, और देखिए वो उनका वे हो सकता है, उनका स्टाइल हो सकता है, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। देश में गणतंत्र जिंदा है, और वो रास्ते पे वो उतर आए, उन्होंने वो प्रमाणित किया है, और उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि एटलीस्ट भारत के ऑपोजिशन पर उनको कोई भरोसा नहीं है।